लूका बाब 13। उस वक्त बाज़ लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज़्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोह का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बाइस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। बस वो कहने लगा, खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है? मैं उसको किससे तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानिंद है जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वो उगकर बड़ा दरख्त हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानिंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफ़र कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जाँ फिशानी करो कि तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूरब पश्चिम
उत्तर दक्कन से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, और देखो, बास आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बास अव्वल हैं जो आखिर होंगे। उसी घड़ी बास फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझको उस वक्त तक हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदाम के नाम से आता है। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।